पढ़ाया था आपको डिस्टेंस फार्मूला और उसके पे क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, पहले आपको जानना सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला वो होता है जैसे मान लो दो पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को मान लो कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट M है, कोई पॉइंट है M है, A है, B है, इसको डिवाइड करता है इंटरनली M/N, या आप जो रेशियो मान लो A/B, ठीक है। इंटरनली कोई दो पॉइंट को डिवाइड करता हो और उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मान लो एक एक्स है, एक वाई होगा, क्या होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट का जो पॉइंट इंटरनली दो पॉइंट को डिवाइड करता हो किसी रेशियो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जानना होगा सेक्शन फार्मूला का, आपको फार्मूला में डायरेक्ट बता दूंगा, वो आपको न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा, बट सेक्शन फार्मूला आता कैसे है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का प्रूफ मैं आज का आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला प्रूफ कराने के लिए सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ठीक है, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो दो पॉइंट बनाना है, दो पॉइंट बनाना है, ये पॉइंट हुआ P और ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हुआ Q, ठीक है। अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का, ठीक है। इसका मान लो x1 और y1 और इसका मान लो x2 y2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई पॉइंट होगा, ये मान लो पॉइंट M है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है, सेक्शन फार्मूला से प्रूफ करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना x, y, इसका x कोऑर्डिनेट x मान ली और y कोऑर्डिनेट y मान लिए, ठीक है। अब इसका ही हमको निकालना है कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है M, ये P और Q को कितने इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में, M/N में डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। M/N में इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट P और Q को। तो हमको क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट M का क्या होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए आपको ये तीनों पॉइंट जो P, M, Q, तीनों पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तीनों पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है। बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, प्रूफ इसका आप एक बार में समझ जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तीनों पॉइंट से पहले परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट P है इससे भी परपेंडिकुलर डालना है, और जो पॉइंट M है इससे भी परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डालने के बाद जो जो पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालो सबका नेम में एज्यूम कर लो, क्या क्या नाम, जो भी आपको नाम देना चाहते हो दे दो। जैसे मान लो ये क्या है, P है, ये Q है, तो आप इसको क्या दे सकते हो, ये R हो जाएगा, ठीक है, ये R हो जाएगा। कुछ भी आपको जो मन करे नाम दे दो, ये S दे दो, ये A दे दो, B दे दो, जो आपको मन करे वो आपको नाम देना है। अब ये नाम छूट गया, ये मान लो N हो गया, ठीक है। तो आपको जो मन करे नाम कैसे भी अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, बस आपको लॉजिक समझना है कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें आपको सिंपल सा 8th क्लास का मैथमेटिक्स के 9th क्लास में पढ़े हो सर, 9th में क्या पढ़ोगे, पहले आपको ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है सेक्शन फार्मूला, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो PS है और MB है, ये PS है और MB है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, जो PS और MB जो है, PS और MB है, ये क्या है, पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। PS और MB पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये जो एंगल होगा,
ये जो एंगल होगा ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, आपने 8 में पढ़ा होगा, सॉरी, क्रॉसपोंडेंस एंगल, दो पैरेलल लाइन है और ये जो एंगल होता है ये इक्वल होगा किससे, क्रॉसपोंडेंस एंगल से। तो आप क्या लिख सकते हो, एमपीएस, ये क्या एंगल, एमपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यू एम बी, इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस एंगल के, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल के थ्रू ये दोनों इक्वल हो गया। अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। आप क्या लिख सकते हो, एंगल एमएसपी इक्वल टू एंगल QBM इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल, एक तो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल हो गया और एक 90 डिग्री दोनों में एंगल है, ठीक है। तो अब क्या 9 में पढ़े थे कि दो एंगल जब सेम होता है तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल है भाई, तो ट्रायंगल PMS सिमिलर टू, ट्रायंगल PMS सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला PMS, दूसरा MQB। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों कैसे सिमिलर है। तो ए सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि एक कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल और एक 90 डिग्री से दोनों इक्वल है। तो दो एंगल सेम हो गया तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गया। अब क्या जान लो, दोनों सिमिलर हो गया तो क्या होगा, अब आप 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे कि जब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या होगा, ये ऐसे लिख सकते हो उसको, ये PM बाई MQ इक्वल टू ऐसे PM, ये PM तो इसका MQ हो गया। अब सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, ये PS बाई 9 में पढ़ा होगा आपने, PS बाई MB इक्वल टू MS बाई QB, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये PM क्या है, PM M है और MQ क्या है, N है, तो ये क्या हो जाएगा M बाई N। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट मान लो, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि कैसे ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल है या 90 डिग्री है, तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। और उसके बाद से आप 9 में पढ़ा होगा, सिमिलर होने के बाद क्या लिख सकते हो, जो रेशियो है PM बाई MQ इक्वल टू PS बाई MB इक्वल टू MS बाई QB इक्वल टू M बाई N। M बाई N कहाँ से आया, क्योंकि PM और MQ क्या है, PM का रेशियो M है और MQ का क्या है, M है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, जैसे देखो ये PM और MQ का तो आपको पता है वैल्यू, M बाई N रेशियो में ये PM और MQ का आपको पता है। निकालना क्या है, PS का और MB का और MS का और QB का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, PS और MB और QB, ठीक है, ऊपर निकालते हैं। कैसे निकालोगे, तो PS क्या है, PS जो है, PS का ये है डिस्टेंस, ये P और S, तो PS जो ये है, ठीक है, ये ओरिजिन अपना होगा, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस OA जो होता है, OA कितना होगा, x1 होगा और ON कितना होगा, x होगा, तो x माइनस x1 हो जाएगा आपका PS, x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आपको MA निकालना है, PS निकाल लिया, MB निकालना है, ठीक है। MB क्या होगा भाई, MB, ठीक है। तो MB आपका इतना दूर का डिस्टेंस निकालना, ये यहाँ तक का ये MB का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ON तक का डिस्टेंस क्या है, ON तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और OR तक का डिस्टेंस क्या है, बताओ क्या है, x2 है। तो फिर क्या हो जाएगा MB, x2 माइनस
x हो जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x हो जाएगा। और ऐसे ही आपको क्या निकालना है फिर इसका, फिर ये क्या है, ये दोनों निकल गया, ms और q भी निकालना है। तो सिमिलरली ms और ms क्या हो जाएगा, बताओ ms क्या होगा, ms होगा y माइनस y1। ms क्या है भाई, ms ये है, तो ये पूरा है y और ये इतना है y1, ठीक है, तो y माइनस y1, जैसे x निकाले थे वैसे ये भी निकालना। और qb क्या होगा, qb सिमिलरली आप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ms, pmb, ps और qb। अब ये सारे वैल्यू जो निकले हैं इसको पुटअप करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। पुटअप करो, तो देखो कैसे पुटअप करोगे। ये जो तुम्हारा pm बाई एम क्यू है, ये क्या है तुम्हारा m बाई m है, ps बाई एम बी क्या है, x माइनस x1 और x2 माइनस x, और ऐसे ms बाई क्यू बी क्या आया था तुम्हारा y माइनस y1 और y2 माइनस y, ठीक है। अब ये जो दोनों आया x माइनस x1 और x2 माइनस x और y माइनस y1 और y2 माइनस y, ये दोनों को एक एक बार 1 बाई 1 m बाई n के इक्वल करना है आपको, ठीक है। ये मैं आपको वैल्यू मिटा दे रहा हूँ, ये आपको तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इक्वेट करना है दोनों को एक बार, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, x माइनस x1 और x2 माइनस x को किसके इक्वल करोगे, m बाई n के इक्वल करोगे, ठीक है। तो m बाई n के इक्वल करोगे, आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करोगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, ये आएगा। अब आपको x निकालना है, तो x को एक तरफ ले जाओ, x को एक तरफ ले जाओ, तो ये nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, x कॉमन ले लो तो क्या होगा, m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये तुम्हारा निकल गया जो पॉइंट m है उसका x कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट m का ये x कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली इसको फिर m बाई n के इक्वेट करोगे y माइनस y1 और y2 माइनस y, तो y क्या आपका आएगा, y को आएगा, y आपका आएगा my2 प्लस m y1 बाई m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट आएगा। तो ऐसे यही सेक्शन फॉर्मूला है, जो पॉइंट m आपका डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, तो उसका जो x और y कोऑर्डिनेट है वो ऐसे, ये प्रूफ हुआ उसका कैसे आया। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको प्रूफ करके बताया, बट आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और प्रूफ कैसे हो रहा है उसका लॉजिक भी याद रखना है। तो क्या कोऑर्डिनेट आया, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m बाई n प्लस n, y इक्वल टू क्या होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। ये जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, दो पॉइंट को m रेशियो n या मतलब कोई कितना भी रेशियो में, तो उसका आपको अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मान लो ये इंटरनली का फार्मूला होगा, अगर एक्सटर्नली वो डिवाइड करेगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल माइनस, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो तो वो एक्सटर्नली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल आपको फार्मूला लिख देता हूँ, पहले प्रूफ करा दिया। फार्मूला क्या होता है देखो, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, दो पॉइंट के डिवाइड कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है m और वो x को, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है, और वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट को, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, और कितना इंटरनली कैसे डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा क्या, अभी निकाला था आपने, mx2
प्लस nx1 बाई m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट क्या आया था, y कोऑर्डिनेट क्या आया था, x की जगह y रख दो, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये इंटरनली के लिए है। अब एक्सटर्नली तुमको निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट सेम है x, y, और वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं, बस जो फॉर्मूला आप निकाले हो वहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। जैसे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ भी मैंने बता दिया कैसे करते हैं, और फॉर्मूला भी दोनों बता दिया। इंटरनली का फॉर्मूला ये होता है और एक्सटर्नली का ये होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।